हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं 28 दिसंबर को हुए एग्जाम रेलवे एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पेपर एनालिसिस। तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि इस वीडियो की सीरीज में जितने भी क्वेश्चन लिए गए हैं 100% जेन्युइन क्वेश्चन है, और जो आज यानी कि 28 दिसंबर को एग्जाम में पूछा ही गया था। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका में स्थल रुद्ध देश कौन सा है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बताना था कि दक्षिण अफ्रीका कॉन्टिनेंट में यानी कि महाद्वीप में स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक कंट्री कौन से हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री पराग एंड बोलिविया हैं। तो पराग्वे एंड बोलिविया दक्षिण अफ्रीका के स्थल रुद्ध यानी कि लैंडलॉक्ड कंट्री हैं। और देखा जाए तो पूरे विश्व में यानी कि 193 कंट्रीज में टोटल 47 कंट्री जो लैंडलॉक्ड कंट्री हैं यानी कि स्थल रुद्ध यानी कि जिनकी सीमा किसी भी कोस्टल एरिया से नहीं लगती है। तो देखते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा कि विश्व का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश कजाकिस्तान है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी महारत्न कंपनी है। तो महारत्न कंपनियों का कुछ नाम मैंने यहाँ पर लिख भी दिया है, और ऑप्शन में आया था कोल इंडिया लिमिटेड। तो कोल इंडिया लिमिटेड महारत्न कंपनी है। और बाकी देखा जाए जैसे कि गेल और भेल और बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईयूसीएल, ये महारत्न कंपनियां हैं। और यहाँ पर देखा जाए भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और एचपीसीएल यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, और आईयूसीएल यानी कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कंपनियां सारी महारत्न कंपनियां हैं। और अगर मिनी रत्न कंपनियों की बात किया जाए तो एनसीएल और एमआरपीएल और भी कंपनियां हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि बिमस्टेक का सदस्य कौन सा देश नहीं है, और ऑप्शन में क्या दिया गया था यह एक्चुअल में पता नहीं चल पाया था। लेकिन अगर यहाँ पर बात किया जाए बिमस्टेक का सदस्य, तो इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और बांग्लादेश बिमस्टेक के सदस्य हैं। और इनको छोड़कर के अगर किसी देश का नाम अगर ऑप्शन में दिया था तो वह उसका राइट आंसर हो जाएगा, आप उस पर मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए जो आज आपके एग्जाम में यानी कि 28 दिसंबर को रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था। और दोस्तों मैं आपसे बता देना चाहूँगा, अगर आपका एग्जाम आने वाले दिनों में है रेलवे एनटीपीसी का, तो आप जरूर इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो क्वेश्चन देखते हैं, डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर कौन सा है। तो डीआरडीओ द्वारा विकसित रॉकेट लॉन्चर पिनाक है, जो ऑप्शन में दिया गया था। और पिनाक एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है जिसका डेवलपमेंट डीआरडीओ के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर नाम आया है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इसकी स्थापना सन 1969 ईस्वी में किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कर्नाटक के बेंगलुरु में स्थित है। और अगर बात करें कि वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है, तो वर्तमान में डीआरडीओ के चेयरमैन जी सतीश रेड्डी हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डांडी स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि जहाँ से महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा की शुरुआत किया था, वह स्थान जो दांडी था वह स्थान गुजरात के किस जिले में स्थित है। तो दांडी गुजरात के नवासारी जिले में स्थित है, और यह जलालपुर तालुका नामक गांव के पास में स्थित है। और यहाँ पर महात्मा गांधी जी ने 12 मई सन 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक पैदल मार्च किया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किन बैंकों का विलय हुआ है। तो यहाँ पर आपको बताना था कि बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ किस बैंक को मिक्स यानी कि विलय किया गया है। तो इसका राइट आंसर देना बैंक होगा। देना बैंक को बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ विलय किया गया है, और यह 1 अप्रैल 2020 को ही किया गया था। और बात करें 1 अप्रैल सन 2020 को कुछ बैंकों को विलय किया गया है जिनके नाम यहाँ पर मेंशन है, आप देख सकते हैं। जैसे कि सिंडिकेट बैंक को कैनरा बैंक के साथ विलय किया गया है, और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स
और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को पंजाब बैंक के साथ मिक्स किया गया है, यानी कि विलय किया गया है। यानी कि पंजाब नेशनल बैंक को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के साथ विलय किया गया है। और वहीं पे अगर देखा जाए इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के साथ विलय किया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाली दर्रा है और यह लद्दाख में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? तो यहाँ पर आपको बताना था कि भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन रहे हैं अब तक। तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे, जिनका जब कार्यकाल स्टार्ट यानी कि शुरू हुआ उस समय यानी कि 25 जुलाई सन 1977 को उनकी आयु 64 वर्ष रही थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पानीपत का दूसरा युद्ध कब और किन के मध्य लड़ा गया था? तो पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर के सेनापति बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया था। बैरम खान और हेमू के बीच में लड़ा गया था पानीपत का दूसरा युद्ध। और यह यानी कि पानीपत का दूसरा युद्ध सन 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। और बात करें पानीपत का प्रथम युद्ध, तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच सन 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 कहाँ पर हुआ था? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन कहाँ पर किया गया था? तो इसका राइट आंसर गुवाहाटी असम होगा, यानी कि गुवाहाटी असम में खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन किया गया था। और इसमें फर्स्ट पोजीशन पर यानी कि सबसे ज़्यादा पदक जीतने वाला महाराष्ट्र, और दूसरे पर यानी कि सेकेंड पोजीशन पर हरियाणा, और थर्ड पर दिल्ली रहा था। और इसका आयोजन 10 से 22 जनवरी के बीच में हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, यानी कि रेलवे एनटीपीसी में पूछा गया था, सुकन्या समृद्धि योजना किससे संबंधित है? तो सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के लिए केंद्र सरकार की एक छोटी बचत योजना है, जिसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत लॉन्च किया गया था। और इस योजना में किसी भी लड़की का यानी कि किसी भी बेटी का 10 साल से नीचे अगर उम्र है, यानी कि 10 साल से नीचे अगर किसी लड़की का उम्र है, उस समय से वह 250 रुपया इस योजना के तहत जमा करना पड़ेगा उन्हें। और उसके बाद उनकी उम्र अगर 18 साल हो जाती है, उस समय उन्हें 50% वो अपने पढ़ाई के लिए यानी कि एजुकेशन के लिए वह 50% निकाल सकते हैं। और उनके शादी में यानी कि अगर उनका शादी होगा उस समय वह उन पैसों का यूज कर सकती हैं और उसे बढ़ा करके पैसे दिया जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय आलू संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो केंद्रीय आलू संस्थान शिमला में स्थित है। तो इसका राइट आंसर शिमला होगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में केंद्रीय आलू संस्थान स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय चावल संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय चावल संस्थान कटक में स्थित है। उड़ीसा के कटक में केंद्रीय चावल संस्थान स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रीय वन संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय वन संस्थान देहरादून में स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उबंटू क्या है? तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि उबंटू क्या है? तो उबंटू एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो फ्रेंड्स पूछा गया था कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है। तो इसका राइट आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था, कौन से राज्य 7 सिस्टर में नहीं है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन में क्या था यह तो नहीं पता चल पाया था, लेकिन अगर बात करें कि 7 सिस्टर यानी कि 7 स्टार की, तो यह पूर्वोत्तर के कुछ राज्य हैं जिनके नाम आप देख सकते हैं, जो जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से बुलाया जाता है यानी कि पुकारा जाता है। तो इनमें यानी कि 7 सिस्टर मेघालय, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स अगर ऑप्शन में इन राज्यों का नाम छोड़ करके किसी अन्य राज्य का नाम मेंशन था तो वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, आप उस पर मार्क कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। पट्टचित्र चित्रकला शैली किस राज्य की है? तो आपको बताना है कि चित्रकला शैली पट्टचित्र किस राज्य की चित्रकला शैली है। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा राज्य की चित्रकला शैली पट्टचित्र है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से अच्युतम नमुदरई को सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर अच्युतम नमुदरई है, जो मलयालम यानी कि जिन्हें मलयालम से ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया है, यानी कि मलयालम भाषा में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। ध्वनि का संचरण किस में नहीं होता है? तो ध्वनि का निर्वात में संचरण नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर निर्वात हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजतरंगिणी के लेखक कौन हैं? तो राजतरंगिणी के लेखक कल्हड़ हैं। तो इसका राइट आंसर कल्हड़ हो जाएगा। और राजतरंगिणी यह एक संस्कृत ग्रंथ है, संस्कृत में यह एक ग्रंथ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान 80 kg है तो चंद्रमा पर कितना होगा? तो यहाँ पर आपको बताना था कि अगर पृथ्वी पर किसी पिंड का द्रव्यमान यानी कि मास 80 kg है तो चंद्रमा पर इसका कितना मास होगा? तो चंद्रमा पर भी इसका मास 80 kg हो जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पर इसका मास में कोई अंतर नहीं होगा। और अगर यहाँ पर पूछा जाता भार का, तो भार यानी कि पृथ्वी के कंपेयर में चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाएगा, यानी कि 1/6 भार हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबरीमाला मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर केरल राज्य में स्थित है और यह पेरियार नदी के किनारे स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुड़नकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो कुर्णाकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। और अगर आपसे पूछा जाए ककरापारा नाभिकीय विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ककरापारा गुजरात में स्थित है। गुजरात में ककरापारा नाभिकीय विद्युत परियोजना स्थित है। और अगर पूछा जाए तारापुर विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो तारापुर महाराष्ट्र में स्थित है। और राजस्थान में रावतभाटा विद्युत परियोजना स्थित है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज आपके एग्जाम में पूछा गया था। पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट क्या है? तो पदार्थ की मात्रा का एसआई यूनिट मोल है। तो इसका राइट आंसर मोल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है, क्योंकि हमें इतने ही क्वेश्चन मिल पाए थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। और फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर विथ एक्स्ट्रा फैक्ट समझे हैं, तो इसलिए प्लीज़ कमेंट करके हमें मोटिवेट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।